जब हमारे ग्रह पृथ्वी पर कुछ एलियन हमला करके यहाँ से बचा कुचा सारा पानी पीने लायक पानी लेके अपने घर चले जाए तो कैसा लगता है। क्योंकि जब मैंने ड्यून मूवी देखी थी तब से मैं यही चीज़ बार बार सोचता था। क्योंकि जब कोई अपने प्लेनेट से कोई बहुत ही कीमती एलिमेंट चुरा के ले जाए तो हमारा आदर, मान और सम्मान सब कुछ दाव पे लगता है। 2021 में साइंस फिक्शन एडवेंचर जॉनरा की एक फिल्म ड्यून आई थी, जिसका मतलब होता है एक रेती का ढेर। वो फिर समुंदर किनारे हो या फिर सूखा रेगिस्तान में हो, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उसकी IMDb भी 8 आउट ऑफ 10 थी। ये मूवी आज भी मोस्ट पॉपुलर मूवी सर्च में नंबर 1 पर है। उसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये मूवी क्या बवाल रही होगी। उसी का एक और सीक्वल ड्यून पार्ट 2 अभी 1 मार्च को सिनेमाघर में फिर से आग लगाने आ रहा है। उससे पहले अगर आपने ये मूवी देखी है तो याद तो नहीं होगी, क्योंकि पूरे 3 साल होने वाले हैं। यहाँ हमें एग्ज़ाम के अगले दिन फिजिक्स का एक इक्वेशन पढ़कर सुबह एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते, तो ये तो पूरी 2 घंटे 35 मिनट की फिल्म है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो कितना भी इंटरेस्ट हो मूवी देखने में, मगर याद तो सिर्फ 1 या 2 दिन ही रहती है। तो अगर आपने मूवी देखी है तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं भी देखी है तो मैं आपको पूरी मूवी पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। कुछ ज़्यादा ही ज्ञान झाड़ दिया और कुछ और नया ज्ञान झाड़ू, उससे पहले वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मजाक था गाइस। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। मूवी वर्स के एक और मज़ेदार वीडियो में स्वागत है आप सभी का। ड्यून मूवी की स्टोरी जानने से पहले उसके सारे कैरेक्टर को जानना बहुत आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले है पॉल एट्रेडिस, हमारी फिल्म स्टोरी का मेन कैरेक्टर या फिर हीरो। ड्यूक लाटो एट्रेडिस, पॉल के पापा और अराकिस ग्रह का लीडर। लेडी जासिका, पॉल की माता, और जो एक विच घराने से भी बिलोंग करती है और अपनी आवाज़ से किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर सकती है। ये शक्ति पॉल को भी अपनी माँ से मिली है और वो भी लोगों को मैनिपुलेट करना अच्छे से जानता है। गर्नी हेलेक, अराकिस का एक वफादार सेनापति एंड वन ऑफ द बेस्ट फाइटर ऑफ अराकिस, जो सालों सालों से एट्रेडिस वंश की सेवा करते आ रहा है। डंकन इडाहो, अगेन एक बहुत ही वफादार और बेस्ट फाइटर ऑफ अराकिस एंड पॉल का एक सच्चा दोस्त। बैरन वाल्दामिर, मेन विलन एंड हरकोनन घर का लीडर और एट्रेडिस घर का सबसे बड़ा दुश्मन। रबान, नेफ्यू ऑफ बैरन वाल्दामिर, जो एक हरकोनन घर का सेनापति है एंड वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस कैरेक्टर इन दिस मूवी, जो अपने चाचा के हर एक ऑर्डर को बिना सोचे फॉलो करता है। अराकिस पर एट्राडिस के अलावा यहाँ एक और कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है फ्रेमन। ये लोग भी हरकोनन के बहुत बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये यहाँ से स्पाइस नाम का बहुत ही कॉस्टली एलिमेंट, जिसको फ्रेमन कम्युनिटी अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती है, उसको चुरा के ले जा रहे हैं, क्योंकि उससे उसको एनर्जी और एक नई ताकत मिलती है। चानी नाम का एक कैरेक्टर है जो एक फीमेल फ्रेमन वॉरियर है, और पोल का लव, जो बार बार पोल को सपनों में आती है। स्टीलगार, फ्रेमन कम्युनिटी का एक लौता लीडर। स्पाइस एलिमेंट की वजह से फ्रेमन लोगों की आंखें नीली हो गई है, और यहाँ ये एलिमेंट कंज्यूम करने से ह्यूमन की सोचने की शक्ति इम्प्रूव हो जाती है। ये एलिमेंट से लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह जल्दी आ जा सकते हैं, और स्पाइस लेने से उम्र भी नहीं बढ़ती। यहाँ सभी कैरेक्टर हुए ख़त्म। अब स्टोरी शुरू करते हैं, उससे पहले सब्सक्राइब कर दो। बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी है फ्यूचर की, अब से करीब करीब 7 या 8 हज़ार साल बाद की। मूवी शुरू होती एक फ्रेमन लड़की अपने ग्रह ड्यून के बारे में बताती है, यहाँ कैसे हम हंसी खुशी से रहा करते थे, लेकिन फिर हरकोनन घराने वालों ने यहाँ हमला करके यहाँ का तख्त अपने सिर पर ले लिया, और बाद में उनका स्पाइस एलिमेंट को मशीन से निकाल कर अमीर होने लगे। लेकिन एक दिन सम्राट ने शाही फरमान जारी किया और हरकोनन यहाँ से चले गए, और अब यहाँ की जिम्मेदारी एट्रेडिस वंश को दी गई है। एट्रेडिस वंश हमेशा से कालाडेन में रहते थे, जहाँ नदियाँ थी, पकाऊ ज़मीन थी, समुंदर से बड़े बड़े पहाड़ थे और हरियाली ही हरियाली थी। लेकिन शाही फरमान के बाद अब उसे यहाँ बंजर रेगिस्तान में रहना पड़ेगा, जहाँ कड़कती रेत के अलावा कुछ भी नहीं है। और लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ जो भी गया वो कभी लौट के वापस नहीं आया है।
पॉल जिसे हर रात एक ही कॉमन विज़न आते रहते हैं, जो उसकी माँ की बदौलत उसे ये शक्ति मिली है। जैसे वो अपनी आवाज़ से लोगों को मैनिपुलेट करने की शक्ति मिली है, उसी तरह ये शक्ति भी मिली है। बेसिकली पॉल को विज़न में फ्रेमन लोग दिखाई देते हैं, और पर्टिकुलरली चानी, जो आगे चल के पॉल का लव बनने वाली है। पॉल और एट्रेडिस के सारे लोग अराकिस पर लैंड कर होते ही पॉल को देखने के बाद सब लोग लिसन अलगार बुलाते हैं उसे। उसका मतलब होता है एक मसीहा। एट्रेडिस वंश का यहाँ आते ही लेडी जासिका को एक फ्रेमन औरत एक खंजर देती है, और क्यों देती है वो हमें ड्यून पार्ट 2 में पता चलेगा। लेकिन तभी एक मैकेनिकल क्रिएचर पॉल पर हमला करता है, लेकिन हीरो है तो ऑब्वियसली वो बच जाएगा। उसके बाद स्टीलगार लाटो से मिलने आता है, क्योंकि लाटो चाहता है कि फ्रेमन और एट्रेडिस यहाँ शांति से रहे। इस पर एक और जानलेवा चीज़ है जो पूरे शिप को निगल सकती है। उसका नाम है सैंडवॉर्म, जिसके हमले से बचना नामुमकिन है। दूसरी ओर हरकोनन वाले एक और लड़ाकू कम्युनिटी सरडाकू कबीले से मिलती है, जिसके साथ मिलके अराकिस पर हमला कर सके और एट्रेडिस को हरा सके। एक्चुअली हमला शुरू भी हो जाता है, जहां एट्रेडिस का फैमिली डॉक्टर यूए किंग लाटो को मारने की कोशिश करता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हरकोनन वालों ने उसकी बीबी और बच्चे को किडनैप कर लिया है, और वहाँ वो अगर ऐसा नहीं करता तो वो उसे मार देंगे। वहाँ हरकोनन वाले पॉल और लेडी जासिका को पकड़ कर ले जाते। तभी अपनी आवाज़ से मैनिपुलेट करने की शक्ति से वो वहाँ से बच के निकल जाते हैं, और वहाँ से मिलता है डंकन। डंकन उसे मिलते ही बताता है कि जिस सम्राट ने एट्रेडिस को अराकिस पर भेजा था, वो बेसिकली यहाँ से उसे मरवाना चाहता है, क्योंकि वो सम्राट एट्रेडिस की प्रगति से जलता है। जहाँ ये सभी छुपे होते हैं वहाँ भी हमला होता है। उसमें पॉल और जासिका को बचाने के लिए डंकन अपनी जान की कुर्बानी देता है। पॉल और उसकी माँ दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और मिलते हैं फ्रेमन लोगों से और चानी से। लेकिन स्टीलगार, जो फ्रेमन लोगों का लीडर है, वो पॉल को रहने को मना करता है, और यहाँ फ्रेमन लोगों में से एक बहुत ही ताकतवर सोल्जर के साथ पॉल की लड़ाई होती है, यानी 1v1 फाइट। अगर पॉल जीता तो उसको रहने की परमिशन मिल जाएगी, और पॉल नहीं जीता तो यहाँ रहने की परमिशन नहीं मिलेगी। इस 1v1 फाइट में पॉल जीत भी जाता है और मूवी होती है ख़त्म। यहाँ से आगे कहानी ड्यून पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जो मूवी 1 मार्च को सिनेमा में आ रही है। आपको ड्यून पार्ट 1 कैसी लगी, और क्या आपने ड्यून पार्ट 2 देखने के लिए जाओगे या नहीं, वो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।